ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीप संबंधी समस्त मुनिराजों की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, तीसरे अध्याय में हम सभी लोग अधोलोक का जो वर्णन पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने के बाद सचमुच ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग जो दुख अभी देख रहे हैं, जिस प्रकार के दुखों का सामना हम कर रहे हैं, या जिनको हम दुख मान रहे हैं, असल में वो तो बहुत मामूली से दुख हैं। सही दुख यदि देखे जाए तो नारकी जीवों के वो जो दुख हैं, कितने प्रकार के दुख होते हैं, कैसे कैसे उनके परिणाम होते हैं। और हमारा यदि सवेरे से सुबह से अगर हमारा कभी परिणाम थोड़ा सा भी 2 मिनट के लिए भी खराब हो जाए तो ऐसा लगने लगता है कि आज तो पूरा दिन ही खराब हो गया, बड़ा कष्टमय हो गया, पूरा दिन बहुत समस्याएं रही। लेकिन उन नारकी जीवों का तो संपूर्ण परिणाम ही आजीवन उनका ऐसा ही बना रहता है। अशुभ अशुभ परिणाम उनके रहते हैं, दुखमय उनका जीवन होता है। ऐसी परम दुख की अवस्था को वो प्राप्त होते हैं, संकलेश परिणाम करते हैं, इतनी कषाय करते हैं, कितना दुख उन्हें भोगना पड़ता है। इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए। भाई इससे हमें क्या सीखना है? हम तत्वार्थ सूत्र जी जो पढ़ रहे हैं और इसको हम जान रहे हैं, इससे हमें सीखना क्या है? सीखना ये है कि वास्तविक रूप में इतने दुख जिन्हें प्राप्त होते हैं, ऐसे वो जो नारकी जीव हैं, हमें उस पर्याय को प्राप्त नहीं होना। हम ऐसे परिणाम ही ना करें अपने, हम ऐसे व्यवहार ही ना करें, हम इस प्रकार का विचार ही ना करें जिससे ऐसे अवस्था प्राप्त करने की नौबत आए। इसलिए हमें ये शिक्षा मिलती है ये इन ग्रंथों को पढ़ने से और जानने से कि हमें ऐसे कार्य नहीं करने जिससे इतना दुख सहन करना पड़े, इतने खराब परिणाम बने रहे, इतनी शरीर बेकार रहे, वेश्याएं खराब रहे, विक्रिया खराब रहे, बहुत अधिक वेदना होती रहे। ऐसी पर्याय को पाकर के भी क्या करेंगे? इसलिए हम अभी इस जीवन में जब हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, सारे साधन मौजूद हैं, ऐसे समय में हमें निरंतर सत्कार्यों में स्वयं को लगाना चाहिए। इसी से हम लोगों की गति, जो आने वाली गति है, ये गति तो हमारी जैसी है सो आप देख ही रहे हैं, अपने जीवन को जी ही रहे हैं, आप ही जानते हैं आपका जीवन कैसा है। लेकिन अगली गति आपकी अच्छी हो, इसलिए हमें अच्छे परिणाम और अच्छे विचार और अच्छे कार्य सदैव रखने चाहिए। ये हमें जरूर एक शिक्षा यहाँ से ग्रहण करनी चाहिए। आइए स्क्रीन शेयर के माध्यम से मैं आपकी स्क्रीन पर तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथराज जो है वो ये लीजिए, आपके सामने आ गया है और इसमें तीसरा अध्याय निकाल लेते हैं। तीसरे अध्याय में ये लीजिएगा, हम चौथे सूत्र को पढ़ रहे थे। ये लीजिए, हमने पढ़ा था तीसरा सूत्र। तो तीसरा जो हमने सूत्र पढ़ा है, इस तीसरे सूत्र में हमने क्या जाना था? सूत्र का एक बार उच्चारण कर लेता हूं मैं। नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। मतलब जो नारकी जीव होते हैं वो नित्य ही अशुभतर लेश्या वाले होते हैं, अशुभतर परिणाम वाले होते हैं, अशुभतर उनका शरीर होता है और अशुभतर उन्हें वेदनाएं होती हैं। और विक्रिया भी उनकी अच्छी नहीं होती। भले ही विक्रिया रिद्धि है, कई बार हम सोचते हैं कि विक्रिया रिद्धि हमारे पास होती तो हम स्वयं को ऐसा बना लेते, वैसा बना लेते, स्वयं के अनेकों रूप बना लेते, बहुत अच्छा दिखते, लंबे ऊंचे चौड़े, हाँ ये सब सोचते हैं। लेकिन वो नारकी जीव विक्रिया रिद्धि होने के बावजूद भी वो
उनकी विक्रिया भी ठीक नहीं बन पाती, बेकार खराब विक्रिया बनती है, अच्छा सोचते हुए भी बेकार विक्रियाएं उनकी बनती हैं। इसलिए बहुत दुखों को सहन करना पड़ता है ऐसे उन नारकी जीवों को। ये तो हमने यहाँ पर जान लिया था। दूसरे और तीसरे सूत्र में बहुत अच्छे से, पहले दूसरे तीसरे सूत्र में नारकी जीवों की जो चर्चा आई है, उसके बाद में अब हम आज चलते हैं चौथे सूत्र की ओर, जो हमारा चौथा सूत्र है तीसरे अध्याय का। ये लीजिए आपकी स्क्रीन के सामने सूत्र, छोटा सा ही है, मैं इसका उच्चारण करता हूं, सुनिएगा। परस्परोदीरित दुःखाः, परस्परोदीरित दुःखाः। सूत्र का अर्थ है कि जो नारकी जीव होते हैं उस अधोलोक में और उन पृथ्वियों में रहने वाले जो नारकी जीव हैं, वो नारकी जीव क्या करते हैं, परस्पर में ही उदीरित दुःखाः, एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। परस्पर ही, आपस में ही एक दूसरे को दुख देते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई बाहर से उन्हें मतलब ऐसा वातावरण मिलता है वो सभी दुखी, नहीं, एक दूसरे को दुख देते हैं और थोड़ा सुख भी मनाते हैं। देखिए जैसे कई बार होता है कि भाई कोई छोटे बच्चों में आप देखिएगा कि कोई यदि जा रहा है एक बच्चा और वो गिर जाता है, तो और जो बच्चे रहते हैं वो हंसने लगते हैं, ताली बजाने लगते हैं। ऐसा होता है कि भाई देख करके उन्हें ये नहीं लगता कि उसको उठा ले, उन्हें ये लगता है अरे अरे वो गिर गया, वो गिर गया, और ऐसा करके ताली बजाते हैं और मतलब उसको चिढ़ाने लग जाते हैं। ऐसे ही उसको दुख हो रहा है लेकिन ये लोग हंस रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर उन्होंने कहा है कि नारकी जीवों में होता है कि दूसरे को मार दिया और मार करके स्वयं खुश हो रहे हैं, अरे मैंने इसको मार दिया, मजा चखा दिया, धूल चटा दी। इस प्रकार से बहुत कषायों को पुष्ट करते हैं, अपनी मान कषाय को, लोभ कषाय को, क्रोध कषाय को, ऐसे कषायों को पुष्ट करते हैं। और कषायों को पुष्ट करने के फिर वो दूसरा आके इनको भी मारता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मारते हैं, एक दूसरे में बस लड़ते झगड़ते रहते हैं। वो 4 लोगों को लेकर के आ गया तो इसको मार दिया, फिर ये गया तो इसने उसको मार दिया, फिर उसके बाद में फिर उसने, ऐसी मार पीट वहां पर चलती ही रहती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो नारकी जीव है ये दूसरे को आपस में दुख देते रहते हैं। जैसे उदाहरण भी इस पुस्तक में देखिएगा, यहाँ दिया है कि देखो जैसे कुत्तों में जातिगत वैमनस्य होता है, भाई कुत्ता दूसरे कुत्ते को देख करके तुरंत भौंकने लग जाता है, वैसे नारकी जीव भी दूसरे नारकी को कुअवधि ज्ञान के द्वारा जान करके और उनको अपने दुख का कारण जानता है कि भाई वो व्यक्ति तो बड़ा, उसके कारण से मैं, वो कहाँ से आ गया, हाँ मुझसे ज्यादा उसमें ताकत है। अच्छा, फिर वो दुखी होते हैं और फिर जैसे ही वो पास में आता है फिर लड़ते हैं झगड़ते हैं, गुस्सा आ जाता है, फिर विक्रिया से अस्त्र बना लेते हैं, स्वयं को अग्नि बना लिया, जैसे ही वो आया मारने के लिए अग्नि बना लिया तो वो जल गया। तो ऐसा करके वो अपनी विक्रियाओं के माध्यम से और अनेक प्रकार से वो लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं। अच्छा, लेकिन केवल ऐसा नहीं है, केवल ऐसा नहीं है कि परस्पर का ही दुख है, और भी दुख होते हैं। कैसे भाई, उन्हें और भी लोग आकर के लड़ाते हैं। कौन लड़ाते हैं, तो उन्होंने 5वें नंबर का सूत्र भी दिया है। सूत्र को भी हम पढ़ लेते हैं, इसमें बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया है। क्या बताया है, आइए देखते हैं। चौथे नंबर का सूत्र है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक चतुर्थ्याः। सूत्र का उच्चारण सुनिएगा। संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक चतुर्थ्याः। समझ में आया? वो कहते हैं कि ये जो संक्लेश परिणाम वाले जो जीव, जो असुर कुमार जाति के, उसमें भी अंबावरीश जाति के देव होते, असुरों के भी एक उसमें असुर में भी जाति होती है अंबावरीश। तो अंबावरीश नामक जो जाति के असुर होते हैं, असुर कुमार देव होते हैं, ऐसे जो संक्लेश परिणाम से युक्त, जैसे संक्लेश बहुत क्लेश कषायों से युक्त विचार जिनके रहते हैं, ऐसे असुर कुमार जाति के अंबावरीश जो देव रहते हैं, ऐसे वे
अम्बावरी देवों के द्वारा भी क्या होता है, दुखाहादीर, मतलब उनके द्वारा दिए गए दुख भी प्राक चतुर्थ्या, चौथी नरक से पहले पहले तक। चौथी नरक से पहले तक मतलब तीसरी नरक तक क्या होता है, बोले जो संक्लिष्ट जो असुर कुमार जाति के अम्बावरीश जो देव होते हैं उनके द्वारा भी दुख दिया जाता है तीसरे नरक तक। प्राक चतुर्थ्या मतलब तीसरे तक, तीसरे मतलब चौथे के पहले तक। और दुखा मतलब दुख जो होते हैं वो दुख उनको दिए जाते हैं प्राक चतुर्थ्या। और फिर कहा कौन देते हैं, किसके द्वारा दिए जाते, तो कहले संक्लिष्ट असुरोदीरित, संक्लिष्ट परिणाम से युक्त जो असुर कुमार, जो अम्बावरीश जाति के असुर कुमार देव हैं, उन असुर कुमार देवों के द्वारा दिया जाने वाला दुख उनको दिया जाता है तीसरे नरक तक दिया। क्या होता है, होता यह है कि मान लीजिए कोई अम्बावरीश नामक देव आया और आकर के उसने एक दूसरे को लड़ा दिया। कैसे, उसने कहा देखो ये तो तुम्हारा पूर्व जन्म का बैरी था, नहीं भी था तो भी उससे कह दिया, अरे मैं अपने अवधि ज्ञान से देख रहा हूँ इसने तो तुम्हारी बहुत धुलाई की थी, बहुत मारा था, बहुत पिटाई हुई थी तुम्हारी, सुनो अब तो तुम इसको छोड़ो मत, मौका अच्छा है, अब इसका कोई साथी साथ देने वाला नहीं है, अकेला है, इसको छोड़ना नहीं। दूसरा जाता है, वो एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं। फिर दूसरा आता है, उससे कहते हैं देखो इसने तो, दूसरा देव आएगा वो कहेगा देखो देखो इसने तुम्हें मार दिया, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम इससे डरते हो, इससे क्यों डरते हो, तुमने तो इसका कुछ भी बुरा नहीं किया, ये तुम्हें मार रहा है, लगता है कि ये तुम्हें कमजोर समझ रहा है, ऐसे करके वो लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं और वो खुशी होते हैं, सुख मतलब बड़ा आनंद लेते हैं, ये दोनों लड़ते हैं जैसे हम लोग वीडियो गेम या फिर टीवी में देखते हैं कि हीरो और विलन में लड़ाई हो रही है, घमासान युद्ध हो रहा है, लात घूसे, हाँ ना जाने क्या क्या बंदूक आदि से एक दूसरे को पिस्तौल विस्तौल से मार रहे हैं, हाँ कराटे वराटे दुनिया मतलब दुनिया भर के जितने भी मारने वाली चीजें सब मार रहे हैं, एक दूसरे में लड़ रहे हैं, वो देख करके हमें बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, और मारो, ऐसा जो अपन विचार करते हैं ऐसा ही विचार वो लोग करते हैं नारकी जी, ऐसा ही विचार वो लोग करते हैं नारकी जीव, क्या करते हैं वो नारकी जीव लड़ाई करवा देंगे, ये लोग लड़ेंगे और नार वो जो सॉरी असुर कुमार जाति के देव हैं लड़ाई करवा देंगे और नारकी लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को, और ये और बस दूर जाकर के बैठ जाएंगे और देखेंगे देखो बड़ा मजा आ गया, देखो उसने मार दिया, अरे वो देखो उसने ऐसा कर दिया, देखो वो फिर से उठ करके खड़ा हो गया, जैसे वीडियो गेम में होता है, मरता नहीं है फिर से खड़ा हो जाता है, फिर जिंदा हो जाता है, ऐसे ही वो लोग कभी मृत्यु को तो प्राप्त होते नहीं है नारकी, फिर गुस्से में आकर के फिर कषायों में आकर के फिर लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। इस प्रकार से वो जो असुर कुमार जाति के जो अम्बावरी देव हैं उनके द्वारा दुख दिया जाता है। कब तक दिया जाता है, तो कहा तीसरे नरक तक दिया जाता है, उसके बाद नहीं दिया जाता। कहा ना सूत्र में कहा है कि प्राक चतुर्थ्या, 4 के पहले तक। 4 के पहले तक का मतलब क्या है, 4 के पहले तक का मतलब है कि तीसरे नरक तक, 4 में नहीं होगा, तीसरे नरक तक जो है इस प्रकार से ये जो देव होते हैं वो असुर कुमार देव आकर के और दुखों को देते हैं, लड़ाते हैं एक दूसरे को आपस में, पुरानी यादें पूर्व भाव के वैर को याद दिला करके झगड़ा करवा। अब इसके बाद में फिर एक और सूत्र इसके बारे में है, सूत्र नंबर 6वां है इसके बाद, आइए इसको भी हम पढ़ लेते हैं। सूत्र नंबर 6वां, इसमें भी इन्होंने बताया है कि नारकी जीवों की आयु कितनी होती है। तो ये जो सूत्र है 6वें नंबर का, इसको हम पढ़ेंगे। अब देखिए मैं पढ़ता हूँ, मेरे साथ साथ आप लोग भी उच्चारण करिएगा, 2-3 बार उच्चारण करेंगे तो ठीक हो जाएगा। वैसे इसमें हाइफन जो डैश डैश लगे हैं बीच में, उससे तोड़ तोड़ करके आप उच्चारण करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी उच्चारण करने के लिए आप पहले सुने और फिर एक एक करके बोले, फिर एक साथ बोले, ठीक है। तेष्वेक, तेष्वेक वेक है, ठीक है। तेष्वेक त्रिसप्त दश सप्तदश द्वाविंशति
त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थितिः। देखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, सुनिएगा। तेष्वेक त्रिसप्त दश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थितिः। सुनिएगा, तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थितिः। फिर से सुनिएगा, तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थितिः। देखिएगा, ये जो सूत्र है, ये सूत्र बता रहा है किसके बारे में? सुनिएगा, यहाँ पर एक संधि विच्छेद है, तेषु और एक, ठीक है। तो तेषु मतलब होता है उनमें। ये मैं इसका संधि विच्छेद करके लिख करके दे देता हूं आपको, ये लीजिएगा, यहां पर लिख देता हूं, इसी के नीचे लिख देता हूं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया तेषु एक, इसके नीचे मैंने लिख दिया है ये तेषु एक। तेषु मतलब उनमें, तेषु मतलब उनमें, उनमें किन में भाई? चर्चा तो नरकों की चल रही है, तो उनमें मतलब नरकों में। वो जो 7 नरक हैं, उन 7 नरकों में, उन 7 नरकों में क्या होता है? तो कहते हैं परास्थिति। उनकी परास्थिति को यहाँ पर इन्होंने बताया है। किसको बताया है? परास्थिति। परास्थिति क्या होती है? देखो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा? सत्वानाम परास्थिति। उन नरकों में, सत्वानाम मतलब जीवों की। जीवों की किसकी? नरकों में नार की जीव होते हैं, तो नार की जीवों की कहते हैं परास्थिति। मतलब परा मतलब होती है उत्कृष्ट आयु। परा माने उत्कृष्ट, जैसे अपन बोलते हैं परम, परहा, ऐसे ही स्त्रीलिंग में होता है परा है। तो परा मतलब उत्कृष्ट आयु, उत्कृष्ट स्थिति। स्थिति मतलब आयु, उनका समय, उनका, उनकी जिंदगी, उनका जीवन, वो कब तक रहते हैं, कितने समय तक रहते हैं। तो कहा है कि परा मतलब उत्कृष्ट रूप से उनकी स्थिति, उनका समय, उनका आयु, उनका जीवन कब तक बना रहता है। तो कहते हैं उनका कितना रहता है? तो कहते हैं एक, यहाँ पर अलग अलग किया था ना हमने तेष्वेक में, तेषु और एक। तो एक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा। कहते इतने सागर होती है। कितने सागर? सबसे पहले कहा एक। सबसे पहले क्या कहा? देखिएगा सूत्र में, आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। सूत्र में इन्होंने कहा है, सूत्र में इन्होंने कहा एक। एक क्या है? देखिएगा, एक मतलब पहले नरक की। पहले नरक में उत्कृष्ट आयु कितनी है? तो कहा इन्होंने, कहा एक सागर। कितनी है? सागरोपमा। सारी गणना सागर में चल रही है अब, ठीक है, तो आप भूलिएगा नहीं। एक, फिर उसके बाद में त्रि मतलब 3, फिर कहा सप्त मतलब 7, फिर कहा 10। तो ये लीजिए, ये हो गया 10। उसके बाद में फिर आया सप्तदश। सप्तदश मतलब 17 है, 17, ठीक है, ये लीजिए 17। उसके बाद में फिर कहते हैं द्वाविंशति। द्वाविंशति के लिए 22, ठीक है। फिर कहते हैं त्रयस्त्रिंशत्। त्रयस्त्रिंशत् का ये हो गया 33, 33। त्रयस्त्रिंशत् मतलब 33, ठीक है। तो ये क्या है? उन्होंने कहा ये है उनकी उत्कृष्ट स्थिति है। कितनी है? अब देखिएगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अब देखिएगा। तेषु एक, एक किसकी है भाई? पहले नरक में एक सागर उत्कृष्ट आयु है, उससे ज्यादा नहीं होगी। फिर कहा दूसरे नरक में कितनी है? दूसरे नरक में 3 सागर की आयु उत्कृष्ट है। तीसरे नरक में 7 सागर की आयु उत्कृष्ट है। और चौथे नरक में 10 सागर की आयु होती है। और फिर उसके बाद में फिर कहा पांचवें नरक में, पांचवें नरक में कितनी होती है आयु? तो कहा 17 सागर की आयु होती है उत्कृष्ट रूप से।
पर छठवें नरक में होती है 22 सागर की आयु, 22 सागर तक। और अंतिम और सातवें नरक में 33 सागर की आयु होती है, जो कि सबसे लंबी आयु की गणना है। इससे ज्यादा आयु अन्य किसी को प्राप्त नहीं होती है। जितने भी जीव हैं सबसे अधिक आयु होती है इनकी। किनकी? ये जो सातवें नरक वाले जीव हैं, इनकी 33 सागर की उत्कृष्ट आयु होती है। मतलब ज्यादा से ज्यादा इन जीवों की इतनी ही हो सकती है। नारकी जीवों की आयु ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा यदि होगी उत्कृष्ट रूप से तो 1 सागर होगी। यदि कोई जीव दूसरे नरक में है तो ज्यादा से ज्यादा उसकी 3 सागर तक होगी। अच्छा, सागर का वर्णन हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि सागर के बारे में उन्होंने बताया कि सागर की गणना करना तो बड़ा मुश्किल कार्य है। क्यों मुश्किल है? इसलिए क्योंकि सागर की गणना ही नहीं की जा सकती। बताया उन्होंने कि मेढ़ा होता है ना, मेढ़ा, मेमना जिसको बोलते हैं हम लोग, ऐसे मेढ़े के जो कोमल कोमल बाल हैं, उन कोमल बालों को क्या करो? उन कोमल बालों के इतने छोटे छोटे टुकड़े करो, इतने छोटे छोटे टुकड़े करो कि उनका कोई दूसरा टुकड़ा ना हो सके। और उसके बाद में फिर उस जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उन्हें एक एक बहुत बड़े गड्ढे में भरो। कितना बड़ा? तो कहा कि 1 योजन लंबाई चौड़ाई वाले गहरे में और गहराई वाले उस गड्ढे में उनको भर दो। उसके बाद फिर चक्रवर्ती की सेना को उस पर से चलाया जाए। क्यों? चक्रवर्ती की सेना बहुत बड़ी भारी सेना होती है, तो उसके ऊपर से निकलेगी तो सबके सब दब जाएंगे। बिल्कुल पूरा लबालब भर दो। उसके बाद में कहते हैं 100 सालों में एक उस बाल को निकालो। जब वो पूरे हो जाएं तो समझ लेना कि एक पल्ले हो गया, एक पल्ले। और ऐसे असंख्यात पल्लियों का एक सागर होता है। एक सागर असंख्यात पल्लियों का होता है। तब सोचिए कि सागर कितना विशाल है। यहाँ पर आयु की गणना सागर में की है। मतलब ये समझ लीजिए कि असंख्यात वर्षों का एक सागर होता है। बस ये अगर अपन जान सकते हैं तो इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि और अधिक तो गणना ही नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर इन्होंने बतलाया कि नारकियों की आयु कितनी होती है उत्कृष्ट रूप से। पहले नरक में 1 सागर, दूसरे नरक में 3 सागर, तीसरे नरक में 7 सागर, और चौथे नरक में 10 सागर, और 5वें नरक में 17 सागर, छठवें नरक में 22 सागर, और 7वें नरक में 33 सागर। इस प्रकार से ये उत्कृष्ट आयु की व्यवस्था 7 नरकों में बताई गई है। अब इसके बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं कि वास्तविक रूप में नारकी जीवों का कैसे उनका जीवन होता है। तो यहाँ पर नारकियों के विषय में आज का हमारे जितने भी सूत्र हैं वो समाप्त हो गए। ये 7वां जो सूत्र है वो 7वां सूत्र मध्य लोक के बारे में है। तो मेरा कहना है और मेरा मानना है कि अभी हम लोग जो अधोलोक की चर्चा कर रहे हैं इसके विषय में अपन लोगों को, यदि आप में से किसी को कोई प्रश्न है, कुछ कहना चाहते हो, आप में से कोई भी कुछ भी, तो आप अभी अधोलोक के विषय में चर्चा कर रहे हैं। कोई भी यदि कोई भी बात कहना चाहते हैं तो स्वयं को अनम्यूट करके और आप अपनी बात कह सकते हैं, प्रश्न आदि पूछ सकते हैं। आप में से कोई भी पूछना चाहता है स्वयं को अनम्यूट कर लीजिए और बोलिएगा। अधोलोक के विषय में, नारकी जीवों के विषय में। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिएगा। चैट बॉक्स में किसी ने चैट मैसेज किया है। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी, जैसे आज का समय है जो आज हाँ। के समय के अनुसार इंसान जैसे कर्म करते हैं उस कर्म के अनुसार कितने कितने नरक तक जा सकता है?
ये काफी मतलब समझने वाला प्रश्न है। आपने बात अच्छी उठाई है कि भाई आज के इस समय में हम लोग कौन कौन से नरक तक जा सकते हैं। अब हमने यहाँ पर पढ़ा था अभी इसमें कि जीव कितने नरक तक जा सकता है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था कि 7वें नरक तक मनुष्य और मत्स्य जाते हैं। 7वें नरक मत्स्य में कौन सी जाति के आएंगे? मतलब मत्स्य से क्या मतलब है? जैसे जो मत्स्य है, कहने का मतलब वो भी एक तरह से त्रियंश के उसमें जा रहे हैं, तो उनमें इतना ज्ञान तो है नहीं, फिर वो क्यों 7वें नरक तक जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूं कि उन्होंने कहा कि 7वें नरक तक मत्स्य मतलब महामत्स्य, जो वो स्वयंभू रमण द्वीप का जो मत्स्य होता है वो महामत्स्य होता है, वो जा सकता है, अन्य सामान्य मत्स्य नहीं जा सकता। सिर्फ एक प्रजाति का जीव? जी जी। और उसके बाद में फिर कहा है कि मनुष्य जा सकते हैं, और मनुष्य में भी कौन सा मनुष्य जाएगा, तो सुन लीजिएगा कि वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले जो वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले जो जीव होंगे वो 7 नरकों में उत्पन्न हो सकते। और यदि कोई जीव वज्र नाराज सहनन वाला है या नाराज सहनन वाला है या अर्ध नाराज सहनन वाला है, तो ऐसे जीव होंगे। आप थोड़ा हिंदी में डिफाइन कर दोगे? हमें नहीं आ रहा ये समझ में, हम अभी जुड़े हैं आपसे तो हाँ, हमको नहीं आ रहा वज्र ये, वृषभ मतलब हमने नाराज पढ़े नहीं सहन, है आपके बिफोर, देखिएगा। आपके ये जो आपने पढ़ा दिए हैं ये नहीं पढ़े हुए हैं, हम अभी 2 दिन से ज्वाइन हुए हैं, तो हम इसलिए पूछ रहे हैं। थोड़ा हिंदी में आप डिफाइन कर देंगे या बाद में कर देना? हम देखिए ही ने पूछे आपसे ग्रुप में क्वेश्चन हो। जी जी, देखिए वज्र वृषभ नाराज सहनन जो होता है उसमें वज्र से बनी हुई हड्डियां होती हैं, और हड्डियों जी के बीच में ज्वाइंट भी वज्र का ही होता है। जी हाँ, और वो जो है वो उन पे वेस्टर्न जो मतलब एक प्रकार का कवर होता है वो भी वज्र का ही होता है। तो इतने मजबूत हड्डियों वाले होते हैं। आपने यदि पद्म पुराण पढ़ा हो या आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें चर्चा जब पवनंजय के पुत्र हनुमान के जन्म की आई, तो उसमें बताया कि एक बार वो बिल्कुल छोटे थे और विमान से छूट करके नीचे गिर गए थे और जा रहे थे, तो उनकी माँ रोने लगी, बिलख गई कि अब तो मेरा बेटा जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वो तो जो है जो शिला पर गिरे थे वो शिला चकनाचूर हो गई और वो जो है आराम से लेटे हुए थे। मतलब इतना उनका शरीर सुडौल, या ये कह लीजिए वज्र वृषभ नाराज सहनन का एक उदाहरण वो हमें एक पद्म पुराण जी से मिल जाता है। तो उससे पता चलता है कि बहुत मजबूत होते हैं वो लोग, और ऐसे वो जो लोग होते हैं वो लोग 7वें नरक तक जा सकते हैं, वैसे मनुष्य जा सकते हैं। हम लोगों का सहनन जो है वो हमारा असंप्राप्त त्रिपाठी का सहनन है। हमारा सहनन जो है वो असंप्राप्त त्रिपाठी का सहनन है। इसका मतलब यह है कि हमारी हड्डियां भी वज्र की नहीं है, उस पर वेस्टन भी नहीं है, और उन पर वेस्टन कैसा है, जुड़ी भी है तो एक दूसरे से हल्की फुल्की जुड़ी हुई है, ज्यादा कोई ज्वाइंट नहीं है हड्डियों में। जरा सा कुछ ऐसे वैसे होते हैं तो हड्डियां खिसक जाती हैं, कई बार कई लोगों की ऐसी बीमारियां मतलब परेशानी हो जाती है। और साथ में नसों के माध्यम से जुड़ी हुई है ये हड्डियां, इसलिए असंप्राप्त त्रिपाठी का सहनन नाम का एक सबसे अंतिम सहनन होता है 6वें नंबर का, वो सहनन है हमारा। इसलिए अगर सहनन की दृष्टि से देखा जाए तो हम तीसरे नरक तक जा सकते हैं, तीसरे से आगे के नरकों में हम नहीं जा सकते। कोई भी, मतलब लेडीज जेंट्स दोनों? हाँ, क्योंकि हमारा सहनन उतना नहीं है कि हम उतनी कषायें कर सकें, उतने परिणाम वैसे कर सकें, मतलब उतने खराब परिणाम कर सकें, इतना हमें उन्होंने कहा कि इतनी सामर्थ्य नहीं है। एक प्रश्न यहाँ पर किया है हर्ष जी ने, वो कहते हैं वैक्रियक शरीर 2 तरह से होता है, नारकियों के शरीर वैक्रियक होता है तो खून पीप कैसे? देखिएगा, नारकियों के शरीर में खून पीप नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनका शरीर तो धातुओं से बना नहीं है, लेकिन उन्हें दुख वही होता है। मान लीजिए वो पानी पीने के लिए गए, वो वैतरणी नदी है, वो उसमें खून पीप और लबालब कीड़े आदि भरे हुए हैं, उसको जैसे ही वो छटपटा करके, और होता क्या है, अभी मैं स्वाध्याय कर रहा था और उसमें जब वर्णन पढ़ा तो वो एक दूसरे को वो जलता हुआ जो है
लोहा या जलते हुए तांबे आदि को उसको पिला देते हैं तो बेचारे का पूरा शरीर जल जाता है। वेदना होती है उन्हें, उनका शरीर में कुछ नहीं होता, वेदना होती है, वैक्रिय शरीर, तो अनुभव वही होता है, होता कुछ नहीं है, लेकिन अनुभव बहुत होता है, दुख होता है बहुत। तो ऐसे जल जाते हैं तो भागते हैं उस नदी की तरफ और जल्दी जल्दी उसे पी लेते हैं। और उसको पीते हैं तो उन कीड़े और खून पीप आदि से और गंदगी से जब उसको वो जैसे ही वो पीते हैं तो तुरंत ही और अधिक शरीर जल जाता है। बहुत दुख होता है ऐसे वो नारकी जीवों। इसलिए क्रियक होने पर भी उन्हें दुख तो होता ही है, खून पीप आदि उनके शरीर में नहीं होते, अनुभव सबका होता है। लेकिन और यदि किसी का कोई प्रश्न है इस संबंध में, नारकी जीव के संबंध में अथवा अधोलोक के संबंध में, तो आप पूछ सकते हैं। जय जिनेंद्र भैया जी, जय मेरे को ये पूछना है कि हम लोग है ना, इनको देव ही क्यों कहते हैं, जबकि अन्य ग्रंथों में, जैन ग्रंथ नहीं अन्य ग्रंथों में तो देव तो अच्छे लोगों को मानते हैं और असुर या इनको मतलब अच्छा नहीं मानते, पर हम इन्हें भी जैन ही बोलते हैं। जैन ग्रंथों में असुर कुमार देव हुए जैसे। देखिएगा, जो महाराष्ट्र में मराठी भाषा है उसमें भगवान को देवा कहा जाता है। आपने सुना होगा कई बार, जो मराठी सीरियल वगैरह देखेंगे आप, तो वो लोग देवा रे देवा ऐसा बोलते हैं, तो उसका मतलब होता है हे भगवान। इस प्रकार से वो लोग देवा मतलब भगवान को कहते हैं। और देव का अनेक स्थानों पर भगवान अर्थ लिया जाता है, लेकिन जब देव गति की चर्चा यहाँ पर करी है तो आचार्यों ने, यहाँ पर जैन आचार्यों ने देव का वर्णन जहां जहां कहा है, देव से मतलब भगवान आदि से नहीं लिया, कोई अलौकिक ऐसे कोई महापुरुष से नहीं लिया है। वहां पर देव से तात्पर्य लिया गया है जो देव गति के जीव हैं, चाहे वो इंद्र हो, चाहे वो ज्योतिषी देव हो, चाहे व्यंतर देव हो, चाहे वो भवनत्रिक में कोई से भी हो, भवनवासी हो, व्यंतर हो, ज्योतिषी हो, वैमानिक हो, किसी भी प्रकार के कोई देव हो, सारे देव माने जाते हैं। भूत पिशाच राक्षस यक्ष ये सब कुछ देव की ही जातियां हैं, ये सारी देव की जातियां हैं। इनके बारे में भी तो अभी चर्चा उस हिसाब से देव भी दुख देते हैं। हाँ और बिल्कुल, देव हमारे लिए भगवान भी हैं। देव भगवान नहीं है, भगवान का मतलब जो है वो भगवान, जो हम जैन दर्शन में भगवान और भगवान की जो बात आई है वो वस्तु स्वरूप में मुक्त जीवों के बारे में आई है, जो मुक्त हो चुके, जो किसी गति में नहीं है। अब ये जो संसारी हैं जो गति में है, ये तो देव हैं, ये देव गति के जीव हैं, जैसे हम हैं आप हैं ऐसे ही हैं वो अभी भगवान नहीं बने हैं, उनको भगवान नहीं कह सकते। देव का मतलब भगवान नहीं है जैन दर्शन में, वीतरागी नहीं बने हैं वो। जी जी जी, वीतरागी नहीं बने हैं। और साथ में जैसे हम संसारी हैं वैसे वो भी संसारी हैं, उनके सारे के सारे कर्म हैं, हमारे भी सारे के सारे कर्म हैं। अच्छा, वो आज देव हैं, अगली पर्याय में हो सकता है वो नारकी वो त्रियंच या मनुष्य बन जाए, और हो सकता है आज हम मनुष्य हैं और हम हो सकता है कि हम देवगति में पहुंच जाए अगले पर्याय में। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जो संसार चक्र है इसमें तो भ्रमण वो भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। तो देव और वीतरागी इनके अंदर हमें अंतर करना है। जी बिल्कुल, धन्यवाद भैया जी। जी। और यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग ऑनलाइन होकर के, क्योंकि कोई कुछ प्रश्न नहीं पूछता है तो ऐसा लगता है कि लोग बाग ऑन करके और अपने काम में लग जाते हों।
नहीं नहीं भैया जी, जब आप करा रहे हैं तो पूरा आप ही के साथ में है, ऐसा नहीं हो सकता है कि इधर उधर हम अपने आप को करें। अच्छा चलिए, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र अगर हम थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे तो जैन धर्म थोड़ा बहुत तो हम जानना शुरू करेंगे। बिल्कुल। नहीं, हम लोग बैठ के अच्छे से सुनते भैया जी, ऐसा आप कुछ इतना नहीं। अच्छे से मेहनत करके हमें पढ़ा रहे हैं और हम इधर उधर जाएं तो वो हम अपनी अवहेलना करेंगे। नहीं, भैया जी जय जी जिनेन्द्र, भैया सही जी बात है, बहुत सही अच्छा बात है। पढ़ाते हैं। जी धन्यवाद। हाँ बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, इंतजार करते हैं आपकी क्लास का हम तो। तत्वार्थ सूत्र जी समझ में तो आ रहा है ना? हाँ भैया जी बहुत अच्छे समझ में आ रहा, कोई लेकिन समस्या तो भैया जी नहीं हो रही है? भूल जाते। नहीं कोई समस्या नहीं। आप पढ़ा बहुत अच्छे से रहे, हम जो पूछना चाहते हैं आप पहले से ही हमें समझा रहे होते हैं। क्योंकि हमारा प्रयास ये रहता है कि इसमें मतलब प्रारंभ से सूत्र सूत्र जितने कर लें, बाद में कई बार प्रश्न एक दो अगर किसी के होते हैं तो चैट में आप लोग छोड़ दीजिएगा प्रश्नों को, अथवा ग्रुप में पूछ लीजिएगा। तो आपके प्रश्न तो मतलब किसी ना किसी तरीके से आपके प्रश्न है वो जरूर आप पूछ लीजिए, जैसे भी हो वैसे। भैया जी मेरी बेटी पूछ रही है, अदर प्रश्न भी पूछ सकते हैं आपसे क्या? हाँ, अगर प्रश्न जो मुझे आते होंगे उनका मैं उत्तर दे दूंगा, जो नहीं आएंगे तो भैया जी नहीं दे धर्म से ही पाऊंगा। रिलेटेड, लेकिन आपके तत्वार्थ सूत्र का वो नहीं है धर्म से ही रिलेटेड। जी बताइए। मैंने ग्रुप पे डाला था भैया जी, उसने आज ही जुड़ी भैया जी, ग्रुप पे डाल दिए आप। हाँ हाँ, आपका प्रश्न मैंने देख लिया था। हाँ जी भैया, बहुत सारी शंकाएं हैं ऐसी भैया जी, मतलब जो लगता है कि कोई मतलब बता सके। चलिए मैं ग्रुप पर ही उसका समाधान कर दूंगा, वो मैंने देख लिया था। जी ठीक है, अब समय हो चुका है इसलिए जी इसको भैया समाप्त करता हूँ। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं मन्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। माता की सभी जय। को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।